जो भरा नहीं बाहों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, इन दो पंक्तियों के साथ आज की मैं वीडियो शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा। हाल में हमने विजय दिवस मनाया है, कारगिल शहीदी विजय दिवस, जो हमारी 1999 में कारगिल की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर परोक्ष रूप से हुई थी। क्योंकि उस दिन कारगिल का हमारा एक क्षेत्र था और समझौते के अनुसार सर्दियों में वहाँ पे भारत या पाकिस्तान के उस बॉर्डर के एरिया में किसी की भी सेना रुकने के लिए बाध्य नहीं थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जब सर्दियों में पोस्टें खाली होगी तो पाकिस्तान ने घुसपैठियों के भेष में अपनी सेना को कारगिल में भेज दिया। और जब हम गर्मियों में वहाँ पर चढ़ाई की तो पता चला कि वहाँ पर पाकिस्तानी पहले से ही बैठे हैं। और उसमें अदब में साहस के साथ जब हमने लड़ाई शुरू की तो तकरीबन 550 जवान हमने खो दिए, लेकिन हमारी चोटियों को हमने उसको काबू कर लिया और वापस से कारगिल को जीत लिया। एक ऐसी दुखद घटना, लेकिन उसको हमने सुखद बनाया अपने जवान खो के जीत के। तो इसी के लिए सबको बधाइयाँ भाई, हमारे सैनिक जो पराक्रम दिखाते हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं, उनको सैल्यूट है। तो साथियों, आज की नई वीडियो हम लेके आए हैं हरियाणा के किले। किले का नाम था तो ये बात इसलिए बोल दी, किले राज से संबंधित, राज हमारे सैनिक ही, आजकल तो हमारे सैनिक लड़ते हैं, तो इसलिए मैंने ये बात बोली। और सैल्यूट उन जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को खोया। आज का किला का हम जिक्र करें साथियों, जैसे पिछली वीडियो भी बनाई थी, मैं लिख के लिए आया था। किसी साथी ने बोला था आप लिख लिया करो ताकि आप जल्दी जल्दी करवा सको, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए आज फिर मैंने लिख लिया है। और जिक्र करेंगे हम हिसार फिरोजा और गुजरी महल। हिसार फिरोजा साथियों, गुजरी महल और हिसार फिरोजा हिसार में स्थित है। और हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल सामने हिसार फिरोजा या हिसार का किला है। और उसके साइड में सिविल हॉस्पिटल के साथ लगता गुजरी महल है। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और ये 1354 से 56 के बीच में बनाया था। कहते हैं कि एक बार फिरोज शाह तुगलक हिसार के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर वन क्षेत्र ज्यादा था, शिकार खेलने आए थे, तो उनको शिकार खेलते खेलते बिछड़ गए और उनको बहुत प्यास लगी। तो हिसार में दो गांव थे, एक पड़ाव चौक के पास गांव होता था और एक आज जो ऋषिनगर है यहाँ गांव होता था। दो गांव होते थे, यहाँ पे हिसार नहीं था। तो हिसार का नाम ही किला है, फारसी शब्द हिसार, तो हिसार का मतलब ही किला है। तो साथियों, जब वो इधर से गुजरे तो उनको प्यास लगी, तो एक गुजरी ने उनको पानी पिलाया। पानी की जगह उन्होंने दूध मिला के पिलाया। और कहते हैं दूध में तुछ तुस तुस बोलते ना, जैसे तूड़ी का तुस या कोई भी छोटा सा वो डाल दिया। जैसे पीते पीते वो हिचक गया, ये क्या? तो उसने बोला लड़की ये क्या किया? जब कहने लगी राजन आपको प्यास ज्यादा लगी थी और आप तेजी से पानी पी रहे थे, तो कहीं आपको उल्सन ना आ जाए, मतलब ज्यादा एकदम सांस के साथ आप ना पी जाए, इसे रोकने के लिए मैंने ये चीज किया था। तो वो इस चीज से गुजरी से प्रभावित होते हैं और गुजरी से शादी कर लेते हैं। साथियों, गुजरी से शादी करके ये तुगलक वंश का, इसको ताजमहल भी बोलते हैं। और उन्होंने जब वो दिल्ली लेके गए गुजरी को, तो वहां पर उसका दिल नहीं लगा, तो उसने वापस आने के लिए बोला, तब जाके इस गुजरी महल का निर्माण हुआ और किले का निर्माण हुआ। और इसमें जो ईंटें लगी हैं वो अग्रवा जो उजड़ चुका था, हड़प्पाकालीन जो जगह थी वहां से निकाल के लगाई गई है। और कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे लगाई गई है। तो ये है हमारा फिरोजा है, हिसार फिरोजा, फिरोज शाह तुगलक का बनाया किला, ये हिसार में है दोनों। उसके बाद है हांसी का किला, इसको असीगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। और ये बनाया पृथ्वीराज चौहान के नाना ने था, तकरीबन 1011वीं ईस्वी के आसपास। लेकिन बोलते हैं कि ये बाद में पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आ गया, उसका नवीनीकरण किया। और गोविंद राय जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ रहे थे, उसके साथी थे, उनको दिया। तो ये बहुत बड़ा किला है। और इसमें जो बोलते हैं कि हांसी की तलवारें बहुत प्रसिद्ध थे, तो इसलिए असीगढ़, 80 तलवारों के नाम से हांसी को प्रसिद्धि मिली थी और असीगढ़ का नाम हांसी पड़ा। और बहुत ही प्राचीन, सबसे प्राचीन किला है भारत हरियाणा में। हालांकि इसकी खुदाई के हिसाब से तो और भी पुराना बताया जाता है, लेकिन फिर भी जो HSC में जो हमारा बताया जा रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, हांसी में है। उसके बाद भाई उदय सिंह का किला, ये कैथल में है। ये
जो पटियाला रियासत के राजा थे या जींद रियासत के राजा थे भाई उदय सिंह ने, उन्होंने बनवाया। उसके बाद में माधोगढ़ का किला और कानौड़ का किला, ये महेंद्रगढ़ में साथियों, क्योंकि महेंद्रगढ़ को ही कानौड़ बोला जाता था, और तो ये दोनों किले महेंद्रगढ़ में हैं। अभी सरकार इनको डेवलप करने लग रही है, क्योंकि माधोगढ़ का किला पहाड़ी के ऊपर है, और हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा में भी थोड़ा सा टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो इसका थोड़ा डेवलप करने लग रही है, दोबारा से बढ़ाने लग रही है। हो सकता है वो पुराना वैभव तो हम नहीं प्राप्त कर सकें, लेकिन कोशिश है सरकार की। और आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी बहुत से लोग ने डाला है, आप उसमें देख सकते हैं माधोगढ़ के किले को। उसके बाद में अगला किला आता है रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला, ये साथियों पंचकुला में है। और पंचकुला में एक और है यादवेंद्र गार्डन, ठीक है, वो भी याद रखना, यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन बोलते थे, बाद में इसका नाम यादवेंद्र गार्डन हो गया। उसके बाद एक किला है जींद का किला। जींद का किला सिर्फ नाम रह गया साथियों, आज जींद का कोई किला नहीं है, थे पड़ी है उसकी, तो खत्म हो चुका है। 12 एकड़ जमीन में फैला था, पीछे आपने देखा विवाद भी छिड़ा था, क्योंकि जो राज परिवार है उसने वहां 4 दीवारी खींचने की कोशिश की, तो जींद नगर निगम नगर पालिका ने बोला, ये नगर परिषद ने बोला कि जमीन हमारी है, और वो थोड़ा विवाद में भी रही है। तो ये राजा गजपत सिंह ने 1775 में बनाया था। और इसी के साथ में रानी तालाब है और भूतेश्वर मंदिर है, ये चीजें भी याद करने की हैं। काबुली बाग किला साथियों, ये किला नहीं है, ये जो काबुली मस्जिद है, लेकिन फिर भी किले में काउंटिंग लोग करते हैं, तो ये याद रखना पानीपत में है। बाबर ने अपनी पत्नी की याद में जो बनवाई थी, ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। उसके बाद में लोहारू का किला साथियों, लोहारू का किला लोहारू में स्थित है। लोहारू भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल अंतिम राजस्थान के छोर पे पड़ता है, और इसका जो निर्माण था 1570 में अर्जुन देव जी ने करवाया था, और लास्ट में इसके ऊपर मुस्लिमों का कब्जा हो गया था। और अभी वर्तमान में ये किला खंडर होने को जा रहा है। बहुत बढ़िया किला था, बहुत बड़ा किला था, और इसके जो वंशज है वो पाकिस्तान में चले गए थे। और इसका जो संबंध है भारत के जो मिर्जा गालिब जो शायर हुए हैं, वो आयतें लिखा करते थे, उनसे भी संबंध है, क्योंकि मिर्जा गालिब का जो शादी हुई थी वो लोहारू के जो राजवंश था, या जो बोल रहे हैं वहाँ के नवाब थे, उनके घर हुई थी। और आपको पता है मिर्जा गालिब की हवेली दिल्ली में है, इस चीज को हमने याद रखना है। उसके बाद बुढ़िया का किला, छछरौली का किला और सगोरा का किला यमुनानगर में है, इन चीजों को याद रखना। ये बुढ़िया किला वही उसको बीरबल का किला भी बोलते हैं, लेकिन बीरबल का कोई संबंध नहीं है इसके साथ, तो वो वैसे ही जोड़ रखा है। लेकिन एक है बीरबल का छत्ता, वो कहाँ है, वो नारनौल में है। बीरबल का छत्ता कहाँ है, बीरबल का छत्ता वो है नारनौल में, ठीक है, ये याद रखना। और छछरौली सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस चीज का भी याद रखना। ये हरियाणा का मानसीरम है, ठीक है। और गजपत सिंह का किला, कुंजपुरा किला, आपको पता है कुंजपुरा में पहला हरियाणा का सैनिक स्कूल है, और गजपत सिंह ने किला बनाया, कब बनाया, 1764 में बनाया। ये गजपत सिंह कौन थे, अब ये ध्यान रखो भाई, जो सिंह के नाम से गजपत सिंह, स्वरूप सिंह, या फिर आपका देखेंगे ये जो चीजें हैं, ये किले, एक और आ गया भाई उदय सिंह, ये सारे पटियाला रियासत से या जींद रियासत से जुड़े हुए थे। और उनकी रियासत पटियाला से लेके जींद, करनाल और इधर रोहतक, दादरी तक फैली हुई थी। तो आपको ये इनके छोटे छोटे किले देखने को मिलेंगे, जो कुछ जगह तो सुरक्षित हैं, लेकिन जींद का किला है वो सुरक्षित नहीं है, वो खत्म हो चुका है। और गजपत सिंह का किला जो 1764 में गजपत सिंह ने बनवाया था, और कुंजपुरा का किला, ठीक है, ये करनाल में है भाई। और तावड़ू का किला, तावड़ू आजकल पहले गुड़गांव में आता था, यदि नू नहीं है या मेवात नहीं है और गुड़गांव दे रखा है, तो आपने इसमें गुड़गांव को निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि एचएससी में अभी कंफर्म नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लें। आपको देखा होगा तो पिछली कलर की भर्ती में भी हमें क्या भुगता है, और इसी प्रकार अन्य भर्तियों में भी हमें इन चीज़ों का भुगतान खामियाजा भुगतना पड़ा साथियों, और आवाज़ तो उठाते रहना चाहिए। राजा नार सिंह का किला, ये फरीदाबाद में है, बल्लभगढ़ में है, ठीक है। और कर्ण का किला, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में साथियों, और कर्ण झील है वो करनाल में, इस चीज का ध्यान रखना है। कहते हैं कि कर्ण का टीला और या कर्ण का किला ये कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर में स्नान करके जो कर्ण था वो दान दिया करता था, तो इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद में बादशाहपुर का किला,
बादशाहपुर वही विधानसभा हल्का है गुड़गांव का, तो वहाँ भी एक किला है। गोपालगिरी का किला ये भी गुड़गांव में है, और सोना का किला ये भी गुड़गांव में है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। और एक है किला जफरगढ़। किला जफरगढ़ जींद में जुलाना का तकरीबन लास्ट गांव पड़ता है। 1858 में स्वरूप सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया। ये मेन हाईवे के पास पड़ता है साथियों, लेकिन ये अपना वैभव होता जा रहा है, खंडर होता जा रहा है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आस के जो मोनूमेंट्स है उनको बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको ऊपर नुकसान पहुंचाने के लिए उसके ऊपर आई लव यू फलाना झगड़ा ये चीज़ें लिख देते हैं। तो ये चीज़ें लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इनको हमने बचाना चाहिए। इसके अलावा साथियों एक किला और है, महल बोलते हैं इसको, पटौदी महल। ठीक है, पटौदी महल ये पड़ता है गुड़गांव में, पटौदी में। आजकल इसकी देख रेख करीना कपूर खान कर रही है, पता होगा आपने, जिसने अपने बच्चे के नाम तैमूर रैंड बैंड ले रखे हैं, तो वो है। और ये हरियाणा ही बहू है भाई, क्योंकि सैफ अली खान वहाँ के जो पटौदी जो रियासत है, तकरीबन 52 गाँव आते थे इस रियासत में, उसके राजा हैं। मंसूर अली खान पटौदी के निधन के बाद सैफ अली खान को पगड़ी पहनाई, और उसके बाद ये महल सैफ अली खान के अंडर में है, और आजकल इसकी देखरेख करीना कपूर कर रही है। इसके अलावा एक सिरसा का किला भी बोलते हैं, सिरसा का किला ये राजा सिरसी ने बनवाया, राजा सिरसी ने बनवाया भाई। ठीक है, और रोहतक का किला भी होता था, लेकिन आजकल है नहीं, रोहतक में कोई किला नहीं है किले, लेकिन किला रोड बोलते हैं, किला रोड। ठीक है, और दुजाना का किला था, हवेली मान लो दुजाना रियासत है, दुजाना ये कहाँ है, झज्जर में है, यहाँ भी एक किला है। एक किला और है जिसमें शीश महल बोलते हैं, वो है फरुखनगर। ये है गुड़गांव। कहाँ है ये गुड़गांव में है। और यहाँ भी एक अच्छा सुंदर किला बनाया गया था, या महल बना था, जिसको शीश महल के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।